मुझे लग रहा है कि रशीदी साहब यही कह रहे हैं कि आप मुसलमान होने की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए राकेश भैया, कुरान शरीफ अरबी भाषा में लिखा हुआ है और हम सबके लिए बहुत ही पाक व पवित्र है, लेकिन अरबी भाषा अरब के लोगों की सामान्य बोलचाल की भी भाषा है। उसमें कुछ अपशब्द भी कहना होता है तो उसको अरबी में कहते हैं। तो बहुत सारे मुसलमान जो यहाँ से जाते हैं भारत पाकिस्तान से, वो अरबी में कुछ अपशब्द भी कहते हैं तो उसको कुरान की आयत समझते हैं। माज़अल्लाह, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ठीक यही बात हुई, अरबी भाषा की ही केवल गुलामी करने वाले ये लोग हैं। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, हमारे लिए बहुत प्यारा है, लेकिन राम, भगवान, ईश्वर हमारे देश की हिंदी संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका भी सम्मान है। हम अल्लाह को ईश्वर भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। अब इन मौलाना के हिसाब से यदि चले नहीं तो फैज खान, लेकिन रशीदी साहब कह रहे हैं कि आप अल्लाह को मानते हैं तो आप राम को कैसे मान सकते हैं? वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस्लामिक सिद्धांत के हिसाब से आप मुस्लिम होने की परिभाषा में फिट नहीं बैठते हैं। ये भाषा के अंतर को नहीं समझ रहे, इसके कारण ऐसा हो रहा है। पूरा नहीं यदि है। मैं अल्लाह ईश्वर और राम कहता हूँ, कृष्ण कहता हूँ, ईश्वर कहता हूँ, तो ये मेरे देश की भाषा है। इनको भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है, इनको सांस्कृतिक ज्ञान ही नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जो राम को माने वो मुसलमान हो नहीं सकता। ये कहेंगे जो खुदा को माने वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा फारसी शब्द है। तो ये शब्दों के मकड़ जाल से ये बाहर निकल जाए। शम्स कहे, सूरज कहे, सन कहे, तीनों एक ही के लिए है। अल्लाह कहे, राम कहे, ईश्वर कहे, खुदा कहे, परमेश्वर कहे, तब उसी के लिए वो शब्द है। लेकिन ये शब्द जाल में फंसाकर मुसलमानों को भड़काते हैं। आप भी समझ जाइए कि मुसलमानों की परिभाषा ये तय नहीं करेंगे वो जन्नत और जहन्नम में जाएगा, ये तय नहीं करेंगे, वो अल्लाह तय करेगा। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर शय पर कादिर है। ये साजिद रशीदी जैसे मौलाना हर शय पर कादिर नहीं है, ये तो तुच्छ इंसान है, ये तो बशर है। इनको क्या अधिकार है कुछ कहने का? हम पैदल जाएंगे, राकेश भैया वही रहिएगा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम 23 को भारत भर के 50 स्थानों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता, कोई पैदल, कोई साइकिल में, कोई मोटरसाइकिल में निकलकर रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लीजिए रशीदी साहब, आपने नहीं ठीक है, नहीं एक बात बड़ी अच्छी हो गई। फैज खान थोड़ा सा रुकिएगा, फैज खान रुकिएगा, एक बात बड़ी अच्छी हो गई। रशीदी साहब, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे फैज खान क्यों नहीं जा रहे हैं, अब तो लीजिए उन्होंने तारीख बता दी कि कई वो आ रहे हैं भाई अयोध्या। आप पांडे साहब सुनिए, देखिए ईश्वर कहते हैं उस शक्ति को जो निराकार है, राम उस शक्ति का नाम नहीं है। इनको तो ये भी पता नहीं है, राम निराकार नहीं है। नहीं ईश्वर उसको कहते हैं जो निराकार है। इनको तो ये भी पता नहीं है। ये तो ना हिंदू के ना निराकार साकार की परिभाषा में, ये तो ना हिंदू के ना मुसलमान के, ये तो ना हिंदू के ना मुसलमान के, ना इल्लल्लज़ी ना उल्लल्लज़ी। कि उसकी जबान नहीं है पर बोलता है, भाई साहब पर चलता है, इसी आप ही जैसे लोगों के लिए कहा गया है कि धोबी का कुत्ता डैश 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 डैश। आप ब्रह्म में, ईश्वर में, खुदा में यदि आपको बात करना है तो दूसरी स्पिरिचुअल टॉक है, वहां पर आइए, फिर हम आपको बताएंगे ईश्वर क्या है, अल्लाह क्या है और ब्रह्म क्या है। रशीदी साहब 1 मिनट रुकिए। ईश्वर और राम जहां डैश डैश करना चाहिए था वहां तो आपने डैश डैश किया नहीं। अरे सुनिए रशीदी साहब, जहां डैश डैश आपको करना चाहिए था वहां तो आपने डैश डैश किया नहीं। जो बोलना था बोल गए। ऐसे ही कोई कहावत वो फैज खान आपके सामने रख देंगे तो आप कहेंगे कि देखिए आपके सामने राकेश जी आप टोक नहीं रहे हैं। तो जो आपने कहा है और जहां डैश डैश कहां करना चाहिए वो ध्यान दिया करिए थोड़ा सा। आप रख दीजिए ना। चलिए ठीक है, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जी आप रखिए ना। नहीं मैं तो रख ही रहा हूँ, इसीलिए टोक दिया। रख दीजिए ना। ना मैं रख रहा हूँ इसीलिए मैंने इंटरप्ट कर दिया। अजहरी साहब, कार्यक्रम सफल हो प्राण प्रतिष्ठा का, इस पर कोई हिंदुस्तानी सवाल नहीं उठा सकता, ना उठाना चाहिए, ये कहा जा रहा है मुस्लिम समुदाय की ओर से। लेकिन उसके बावजूद नेता, उसके बावजूद कई बार डिबेट में आप और रशीदी साहब सवाल उठाते रहे हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है, वो हो, सफल हो या ना हो या जैसा भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, नहीं सफल हो ना, एक मिनट रुकिए ना अजहरी साहब, सुनिए सर, मैं शुरू में नहीं टोकता। सफल हो नहीं हो ये क्या मतलब है भाई? देर से सुना है,
बहुत नहीं देर नहीं, से सुना है हमने हाँ आपको, आगे और बहुत दूंगा देर से सुना है, आपको, बहुत बोला है अनइंटरप्टेड समय आपने। दूंगा, क्यों लेकिन आपने- सफल क्यों हो आपने नहीं बुलाया हो हमें? मतलब क्या जब कहना खुद क्या ही चाहते बोला, हैं? हमें क्यों बुलाया? नहीं नहीं, सफल हो नहीं हो इससे क्या मतलब है आपका? फैज अहमद जैसे बागियों को आप बुला करके इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हो। आपने ठेका ले रखा है इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को चैनलों पर बैठाने का। क्या आप ले आओगे? क्या सारा ठेका न भारत का है ये? कितने पैसे मिलते हैं आपको इस्लाम के खिलाफ बुलवाने के लिए? हर मजहब का, हर धर्म का अपना अपना कानून है। देश का संविधान देश के मामले में चलता है, लेकिन मजहबी कानून मजहबी मामले में चलेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम बताओ। अच्छा एक मिनट, फैज खान रुक जाइए, अजारी साहब रुक जाइए, फैज खान रुक जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। पीसीआर सबकी आवाज थोड़ा डाउन करिए, एक बार डाउन करिए, एक मिनट रुकिए, अभी सबकी आवाज डाउन करवाए, एक साथ आप लोग मत बोला करिए सर, प्लीज समझा करिए इस बात को, दर्शक नहीं समझ पाएंगे, आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी। अब सबकी आवाज ऑन एयर है। अजहरी साहब, आपने कहा मजहबी कानून, कौन सा मजहबी कानून टूट गया जरा बताइएगा? प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो आप दरअसल खुद बहुत बड़े वो बन जाते हो, प्रवक्ता बन जाते हो, मुस्लिम विरोधी वाला चेहरा आपने दिखा देते हो समाज को। राकेश भाई, सबसे बड़ी कमी आप नहीं, कौन सा विरोधी चेहरा भाई, इसमें कहां से मुस्लिम विरोध हो गया? नहीं अजारी साहब, ये प्रोपेगेंडा मत फैलाइए, यहाँ कहां से मुस्लिम विरोध हो गया? मैं मुस्लिम भाइयों के साथ भी उतना ही खड़ा हूँ, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। सवाल ये है कि कौन सा मजहबी कानून टूटा है, कौन सा मजहबी कानून टूटा है? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो मुझे इसका जवाब चाहिए। मोहम्मद फैज से सवाल है मेरा। फैज साहब, हमें आप ये बताइए, बहुत पूछिएगा। नहीं आप पूछिएगा, मैं आपको समय दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब। नहीं अजारी साहब, पहले मेरे सवाल का जवाब, कौन सा मजहबी कानून टूटा है? फिर फैज खान से आप बातचीत करिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून टूट रहा है?